ठीक है, ये एक बार इसको नोट कर लो, फिर ना मैं तुमको ये चीज समझाता हूँ बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ। इसको फटाफट नोट कर लो पहले, फिर ग्राफ से हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। इसको नोट कर लिया इसको। अक्षय तुम्हारे पापा बाहर गए हुए हैं क्या? हाँ अक्षय, अब इसका देखो थोड़ा सा, बीड्स देखने में कैसे लगते हैं, क्या कारण से बनते हैं, जरा उसको समझते हैं हम लोग। तो इसके लिए ना मैं तुम्हारे जो बुक का जो डायग्राम है ना, वो मैंने नोट किया, मतलब कि उसकी मैंने फोटो खींच करके रखी थी। मैं तुम्हें वो डायग्राम दिखा देता हूँ। शेयर स्क्रीन, ये देखो, ये ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, ये वाला। देखो अपनी बुक खोल के देखा, बुक में तुम्हें डायग्राम मिल जाएगा। हम्म, हाँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो वेव्स है। एक देखो, एक ब्लैक कलर की है और एक डॉटेड वाली है, दिख रही है यस। ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जो ब्लैक वाली वेव है वो एक वेव हो गई और डॉटेड वाली दूसरी वेव हो गई। अब इन दोनों वेव, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से, कि ये दोनों का जो क्रेस्ट है वो काफी नजदीक है, देखो है ना, ये इसका क्रेस्ट यहाँ पे, इसका क्रेस्ट यहाँ पे। दोनों का जो क्रेस्ट है, एक रेड वाली और जो डॉटेड डॉटेड वाली, दोनों का क्रेस्ट काफी नजदीक है। अगर दोनों का क्रेस्ट काफी नजदीक है तो हम ऐसा बोलेंगे कि इन दोनों वेव में जो वेवलेंथ का डिफरेंस होगा वो काफी छोटा है, बहुत छोटा डिफरेंस है इनकी वेवलेंथ का। अगर वेवलेंथ का डिफरेंस छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी कैसा होगा, काफी छोटा होगा। ठीक है, तो जो दो वेव्स हमने दिखा स्क्रीन पे दिख रही है, एक बोल्ड वाली और एक डॉटेड वाली, इनका जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो काफी कम है। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम है, इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? मैक्स टू मैक्स फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे अगर इनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अगर मैक्स टू मैक्स अगर 10 है, तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर, अब देखो क्या होता है, शुरू में क्या होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे। शुरू में ये दोनों ही क्रेस्ट काफी नजदीक है, देख सकते हो।
ब्लैक वाला डॉटेड का क्रेस्ट काफी नजदीक है, तो अगर क्रेस्ट काफी नजदीक होगा तो इनका जो फेज डिफरेंस होगा ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, है ना। फेज डिफरेंस क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो। अब एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था ए स्क्वायर था A1 स्क्वायर, ये नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा AR हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है क्योंकि क्रेस्ट काफी नजदीक होता है, तो उनका पाथ में ज्यादा गैप नहीं होता, तो फेज में भी कोई ज्यादा गैप नहीं होता। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये अगर दोनों वेव्स अगर हम देखें ना ध्यान से यहाँ पे, तो ये दोनों वेव्स जो है ना, यहाँ से क्रेस्ट काफी नजदीक होगा तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ना वो बढ़ जाएगा। वो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बढ़ करके, वो अप्रोक्सीमेटली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो A+A हो जाएगा, वो 2A हो जाएगा, बिकॉज cos 0 1 हो गया, तो 4A² हो गया। 4A² का रूट क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा ना। क्लियर। तो जाएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2A हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, ये वाली चीज के बिल्कुल नीचे में, ये वाली चीज के बिल्कुल नीचे में देखो, देखो तो जब आ रहा है एम्पलीट्यूड 2A, देखो तो यहाँ पे ध्यान से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड, देखो यहाँ ध्यान से, यस और नो। इन द सेम वे ये वाला पार्ट देखो, एम्पलीट्यूड जो बोल्ड वाले का क्रेस्ट है और जो डॉटेड वाले का जो बोल्ड वाले का ट्रफ है और जो डॉटेड वाले का ट्रफ है, वो कितने क्लोज है एक दूसरे के। अगर ये काफी क्लोज है एक दूसरे के, तो इनके बीच में भी जो फेज डिफरेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रफ का भी जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट 2A हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो ये वाला पार्ट, देखो यहाँ पर इसके लिए क्रेस्ट कितना 2A आ रहा है और इसके लिए ट्रफ कितना आ रहा है, 2A आ रहा है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से ऑब्जर्व करो अब यहाँ पे फिर से कि पहले इनका क्रेस्ट और ट्रफ काफी नजदीक था, अब यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ की जो दूरी है थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर क्रेस्ट और ट्रफ की दूरी बढ़ जाती है, मतलब ये हुआ कि अब इनका क्रेस्ट क्रेस्ट साथ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्रेस्ट क्रेस्ट साथ में नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है वो ओवरलैप कर रहा है ना। देखो ध्यान से, अगर ये वाला पॉइंट अगर ओवरलैप कर रहा है तो इनमें कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है, और जो जो पहले जो एम्पलीट्यूड 2A आ रहा था, अभी वो एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट होता है वो थोड़ा चेंज कर जाता है, अब वो मान लो आता है 1.7A आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हाइट देखो तो ये हाइट जो है इस हाइट से तो कम है, देखो ये डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ध्यान से देखो, ये दूरी और ज्यादा बढ़ जाती है क्रेस्ट और ट्रफ की, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये आकर के मिल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, जिस पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर कहाँ पे आके मिल रहे थे ये, यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ आके मिल रहे हैं, ये देखो ये वाला पार्ट। अब क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा इतना हो जाएगा, इसका डबल, ठीक है। अब देखो तो, और ये पहले इतना था, देखो ये पहले इतना था ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐड करके इतना हो जाएगा, उसके पहले इतना था, तो इसका देखो इसका डबल, ये डबल, फिर ये, अब यहाँ पे देखो इतना हो गया, ये एम्पलीट्यूड कम हो गया ना। फिर क्या होता है, अब देखो और दूर हो गए क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड पहले था 2A, ठीक है, फिर हो जाएगा वो 1.8A, फिर वो हो जाएगा 1.2A, ऐसा करके कम हो रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है, और कम हो गया। देखो यहाँ पे तो काफी गैप आ रहा है, देखो तो। अब यहाँ पे आकर के देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ तो कितना बड़ा गैप है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो इसके ऊपर क्रेस्ट है तो नीचे ट्रफ है, तो बिल्कुल कट ही कर देगा उसको, तो देखो तो ये ऑलमोस्ट कट हो गया ना, ठीक है। और यहाँ पे आके एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए क्या होता है, हमको जैसे दो साउंड सुनते हैं ना, तो आवाज ऐसे, देखो तुम साउंड पे ध्यान देना, ये ऐसे आके खत्म हो गया, देखो फिर आवाज बढ़ेगी, फिर घटेगी, इस तरह से क्या होता है, वो
साउंड जो होता है चेंज करता है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसके आगे बढ़ेंगे ना हम लोग अगर फिर से, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ का गैप काफी बड़ा हो गया। इनफैक्ट उसके आगे बढ़ते ना तो क्रेस्ट और ट्रफ का यहाँ पे देखो गैप फिर से कम हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ पे गैप और कम हो गया, एम्पलीट्यूड और बढ़ा। यहाँ पे गैप और कम हो गया, एम्पलीट्यूड और ज्यादा हो गया। और ये जब हम लोग दो साउंड की वेव्स को ड्रॉ करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आसपास होती है, उसका जब ग्राफ को एग्जैक्टली हमने ऐसा बोला कि एक की वेवलेंथ है, मान लो अगर 350 मीटर, या मान लो वेवलेंथ है, मान लो एक की 1 मीटर है और दूसरे की वेवलेंथ अगर मान लो 1.01 मीटर है, तो ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ में डिफरेंस काफी कम है, तो फ्रीक्वेंसी में भी डिफरेंस कम होगा। और हमने एकदम बारीकी से बैठ करके वेव्स को ऐसा बनाया, ठीक है, ठीक है, एक वेव को फिर दूसरी वेव को हमने ड्रॉ किया एग्जैक्टली, ठीक है। तो ठीक है, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, वो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये ग्राफ जो है ना ऐसा बनेगा, ऐसा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया क्या कहते हैं बीट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। और जब एग्जाम में अगर मान लो बीट्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अगर आता है, तो हम लोग ना ये डायग्राम देखो, बुक वाले तो क्या है, उनका तो प्रिंट का काम होता है, वो तो डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, मशीन मशीन से बन जाएगा डायग्राम। लेकिन हमारे एग्जाम में अगर आएगा ना क्वेश्चन, तो हमारे लिए ये एग्जैक्ट डायग्राम को रेप्लिकेट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एक मैं तुमको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कैसे हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे ताकि टीचर को समझ में भी आ जाए और हमारे लिए बनाना भी आसान हो, ठीक है। तो इसको ऐसा बनाएंगे, देखो। तुम जब एग्जाम में ड्रॉ करोगे ना तो स्केल से करना, ठीक है। यहाँ पे मैं अंदाज से कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसी रहेगी वेव्स। और जो दूसरी वेव होगी ना वो ऐसे जाएगी। इसका देखो, इसका क्रेस्ट यहाँ पे, इसका ना क्रेस्ट थोड़ा सा इससे नजदीक होना चाहिए। इसका जो ट्रफ है ना इसके थोड़ा सा नजदीक होना चाहिए, ठीक है। देखो, ठीक है। और जब ऐसा बनेगा ना डायग्राम में, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका देखो एग्जैक्ट फिगर बनाना ना नोटबुक पे परफेक्टली ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो स्केल से क्या करो, बराबर बराबर की लेंथ को दिखा दो। और बस ध्यान, ये खाली बस लॉजिक तुमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो चीज चेक होगी ना वो ये होगी, तुमको आता है कि नहीं आता, ठीक है, कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है। वो डायग्राम तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये ऐसा। अब एग्जाम में तुमसे क्या, तुम्हारा क्या चेक पॉइंट है कि तुमको भाई समझ में आता है कि नहीं आता है। तो तुम जैसे यहाँ पे तुम्हारा दूरी कितना है, क्रेस्ट का इतना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्रेस्ट की जो दूरी है ना, थोड़ी सी हम इसको बढ़ा देंगे। देखो पहले कितनी दूरी है, इतनी है ना, पहले दूरी इतनी है। अभी इससे ये क्या करो, थोड़ा सा दूरी को बढ़ा दो। अब देखो ये दूरी इतनी हो गई। यहाँ पे दूरी इतनी थी, यहाँ पे दूरी को बढ़ा देना, ठीक है। ये देखो यहाँ इतना हो गया। अब यहाँ पे दूरी को और ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है। यहाँ पे दूरी को ऐसे। अब इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला इसका रिजल्टेंट, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ये ना, ये सिर्फ स्कूल में तो मतलब अंदाज से तो ड्रॉ कर सकते हो स्केल से, ठीक है। इसको मैं बीच में मिटा दूंगा अभी। तो इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, ये एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा ना, ए और ए कितना हो जाएगा, 2 है। ये भी ऐड हो जाएगा, तो ए और ए क्या हो जाएगा, 2 है। यहाँ पे ये थोड़ा कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे ये दूरी है ना। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा करके ये रिजल्टेंट हो गया इसका, ठीक है ना। दो वेव्स हो गई, उनका फ्रिक्वेंसी काफी कम है, और ये हमारा एम्पलीट्यूड पहले काफी ज्यादा था, फिर वो कम हो गया ना, फिर वो और कम हो गया। इसको थोड़ा और कम से दिखा दो, क्योंकि फिगर क्या है, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या है, 0 ही हो जाएगा। ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, है ना। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर पूरा वेव को बनाया जाए ना, अगर आगे ऐसा, तो ये पूरा ये कंटिन्यू कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा ना। ये बढ़ेगा, ये ऐसे ऐसे घटता घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा ऐसे। फिगर को नोट कर दो ना एक बार। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है ये। और ऊपर भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये दो वेव्स एक साथ है, ये इनका सुपरपोज ग्राफ। फिगर 1, फिगर 2, ठीक है। फिगर 2 इज ग्राफ आफ्टर waves 1 and 2 superposed। इसको फटाफट नोट कर लो।
नोट कर ली सब लोगों ने ग्राफ को? नो सर, नो बाकी सर है। रुको। करो करो। एग्जाम में ध्यान रखना है कि ये गैप पहले छोटा, फिर ये गैप बड़ा, फिर ये गैप और बड़ा, ठीक है। एम्पलीट्यूड बड़ा, ये दोनों बराबर होंगे, फिर ये इससे छोटा होगा, फिर ये इससे छोटा होगा, ऐसे। सर हो गया। ठीक है ना? हो गया, आगे बढ़े। यस सर। सुनो ना, मैं एक बार अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो ना। तो ये क्या अब क्या पूरा मैथ्स से एक्सप्लेन करना है, उसमें 20 से 25 मिनट लगेगा। ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, इसके बाद फिर से ज्वाइन करना।